पहली बार श्री कृष्ण के स्थूल दर्शन। पहली बार श्री कृष्ण दर्शन, यह शब्द एक योगी महात्मा का है जो पूरे राजस्थान में श्री राम लड्डू बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उनका नश्वर शरीर अब इस धराधाम पर नहीं है, परंतु उनके जानने वालों की श्रद्धा आज भी वही है जो उनके उपस्थित रहने पर थी। उपरोक्त शब्द उन्होंने कब, क्यों, किसके निमित्त कहा था, यह जानने के लिए पूरे घटनाक्रम की जानकारी करना आवश्यक है एवं उसका विवरण सविस्तार नीचे दिया जा रहा है। श्री गुरुदेव भगवान के अनन्य कृपा पात्र शिष्य एवं उन्हें ही सर्वस्व समझने वाले हमारे एक गुरु भाई का नाम श्री मनोहर तिवारी तथा इनका निवास स्थान राजस्थान प्रांत के गंगापुर सिटी नामक शहर में स्थित है। आराध्य देव का सतत स्मरण बना रहे, इसी नियत से इन्होंने अपने मकान का नाम श्री सद्गुरु छाया धाम रखा है। इनका मकान सैनिक नगर नामक मोहल्ले में स्थित है, जहां भाई जी अपनी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती रीता तिवारी के साथ निवास करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की चरण शरण ग्रहण करने के बाद से ही ये दंपति आराध्य देव का श्री गंगापुर सिटी में योग प्रचार कार्यक्रम कराने के लिए प्रयासरत रहे एवं इन्हें सफलता भी मिली। श्री आराध्य देव जी ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्री गंगापुर सिटी में कई वर्ष योग प्रचार का कार्यक्रम किया। सन 1983-84 के वर्ष में श्री आराध्य देव जी का गंगापुर सिटी का कार्यक्रम श्री बद्रीनाथ मंदिर में 17 जून से 25 जून तक हुआ, जिसमें लौकिक प्रबंधकर्ता श्री तिवारी दंपति एवं उनके शुभेक्षु लोग ही थे। दीक्षा देते समय ही आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा था, लल्ला मंत्र जप के साथ श्री प्रभु जी अखिल ब्रह्मांड नायक परम योग योगेश्वर दादा गुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज के चरणों का चिंतन करते हुए उनका खूब प्रचार प्रसार करो। पूरे राजस्थान में उनकी अहेतुकी कृपाओं का डंका बजाओ। मैं भी यदा कदा आकर तुम्हारा उत्साहवर्धन कर दिया करूंगा। हमारा पूर्ण आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह आराध्य देव जी का गंगापुर सिटी का प्रथम यौगिक प्रचार कार्यक्रम था। श्री तिवारी दंपति ने पूरे मनोयोग से प्रयत्न करके इस कार्यक्रम का प्रचार स्वयं पैम्फलेट घर घर पहुंचाकर सिटी के प्रमुख सड़कों एवं गलियों की दीवारों पर चिपकाकर तथा समाचार पत्र के माध्यम से किया, परंतु कार्यक्रम में कोई आध्यात्म प्रेमी नहीं आ रहा था। यद्यपि श्री तिवारी दंपति के उत्साह में कोई कमी नहीं आई, परंतु साथ ही आयोजकों को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि साधारण कथावाचक साधु के आने पर इस शहर में अच्छी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इतने बड़े योगीराज को सुनने के लिए आस्तिक लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। उन लोगों ने श्री तिवारी दंपति से कहा, आप लोग श्री गुरुदेव भगवान के पुराने दीक्षित शिष्य हैं। इस संबंध में श्री गुरुदेव भगवान से कुछ प्रार्थना करिए। श्री तिवारी दंपति ने कहा, हम लोग श्री गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, आप लोग ही प्रार्थना कर दीजिए। कार्यक्रम के तीसरे दिन जब श्री मनोहर तिवारी जी सायंकाल आराध्य देव जी के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए एवं बोले, महाराज जी इस समय सब्जी क्या बनेगी। इस पर श्री गुरुदेव भगवान विचार कर ही रहे थे। उसी समय हमारे ये तीन गुरु भाई श्री तिवारी जी को इशारे से निवेदन कर रहे थे कि श्री गुरुदेव भगवान से उस विषय में भी निवेदन कर लीजिए। उस विषय का मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे। इशारे से वे लोग पूछने का आग्रह कर रहे थे एवं श्री मनोहर तिवारी जी ने इशारे से ही नकारात्मक इशारा कर दिया। उन लोगों की इस प्रकार की हरकत देखकर अनाथनाथ जी ने कहा, महाराज जी कोई बात नहीं है। श्री त्रिलोकीनाथ ने कहा, लल्ला कुछ बात तो अवश्य है, स्पष्ट बतलाओ। गुरुदेव से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा सुनकर श्री मनोहर तिवारी ने प्रार्थना की कि महाराज जी हम लोगों ने
खूब लगन से आपके कार्यक्रम का प्रचार किया एवं ऐसी भावना थी कि खूब भीड़ जुटेगी, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। यही प्रार्थना आपसे करने का साहस जुटा नहीं पा रहा था एवं अपने भाई लोगों को इशारे से समझा रहा था कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। आराध्य देव जी ने भाई श्री तिवारी जी की प्रार्थना को अच्छी प्रकार सुना एवं अपनी मनोहारी अर्ध मुस्कान के साथ उस समय इस विषय को वहीं समाप्त कर दिया। तीसरे दिन का सायंकालीन कार्यक्रम भी पूर्व के दोनों दिनों की तरह ही रहा। आराध्य देव के साथ चलने वाले पार्षद गणों की जितनी संख्या थी, त्रिलोकीनाथ के अमृतमय वचनों को सुनने के लिए उससे ज्यादा श्रोता शायद नहीं थे। तीसरे दिन के सायं एवं रात्रिकालीन कार्यक्रम के बाद जब आराध्य देव जी रात्रि विश्राम की नियत से पलंग पर आराम करने लगे तो श्री तिवारी जी उनके चरण कमल दबाने लगे। उनकी धर्मपरायणा पत्नी श्रीमती रीता तिवारी, हमारे 3 अन्य गुरु भाइयों श्री रामचरण बजाज, श्री हरिमोहन गुप्ता एवं श्री गोपाल लाल जैन के साथ जमीन पर बिछे फर्श पर बैठी थी। श्री तिवारी जी को आराध्य देव जी ने आदेश दिया, लल्ला 2 किलो नारियल की रस्सी खरीद लेना एवं किराए पर बल्लियां लेकर बीचों बीच गाड़ कर रस्सी लगा देना। एक तरफ पुरुष एवं एक तरफ महिला लिखकर तख्ती पर चिपकाकर दोनों तरफ लगा देना। यह कार्य कल प्रातः काल श्री प्रभु जी की सामूहिक आरती के पूर्व ही कर लेना। हमारे प्रिय गुरु भाई श्री मनोहर तिवारी ने क्या अनुभव किया होगा, इस बात को तो वो ही जाने, परंतु हमारे अन्य वहां उपस्थित गुरु भाइयों ने गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर सभी लोग रात्रि विश्राम करने चले गए। हमारे भाई जी ने इस सिद्धांत से आराध्य देव जी की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझा कि गुरु आज्ञा न उल्लंघनीय। प्रातः काल की आरती का समय 8 बजे का था, अतः उन्होंने अपने गुरु भाई को पैसे देते हुए कहा कि 2 किलो नारियल की रस्सी लेते आओ। उसने कहा, आप भी कैसी बात करते हैं भाई जी, किसके लिए रस्सी लगानी है? जब भीड़ बढ़ेगी तो देखा जाएगा। खैर, श्री तिवारी जी ने अन्य किसी से रस्सी मंगवा ली एवं बल्लियां भी भाड़े पर मंगवा ली। उन्होंने आराध्य देव जी की आज्ञा पालन तो की, लेकिन उन्हें यह कार्य करते हुए असहजता का अनुभव हो रहा था। आराध्य देव जी ने प्रातः 8 बजे त्रिजग पावन करुणा निकेतन हमारे आपके दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की एवं उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ कराना आरंभ किया। ज्यों ही उन्होंने अध्याय का पाठ कराना आरंभ किया, श्री राम लड्डू बाबा, जिनको गंगापुर सिटी में पूजने वाले सैकड़ों भक्त थे, तेज गति से आए एवं टेंट के सबसे पिछले छोर पर, जहां जमीन पर फर्श बिछा था, आसन लगाकर बैठ गए। उस टेंट में करीब 300 श्रोताओं के बैठने की जगह थी, परंतु वे सबसे पीछे बैठे। वे आसन लगाकर बैठे थे एवं अपलक नेत्रों से हमारे आराध्य देव श्री गुरुदेव भगवान को देख रहे थे। चूंकि श्री राम लड्डू बाबा के प्रति वहां के आस्तिक लोग बड़ी ही श्रद्धा रखते थे, अतः एक श्रद्धालु जिसका घर इस कार्यक्रम वाले स्थल के करीब ही था, एक बहुत अच्छी आसनी लेकर आया एवं उनसे प्रार्थना किया, महाराज जी, आप जमीन पर बैठे हुए हैं, कृपया उठने का कष्ट करें, मैं यह आसन आपके बैठने वाले स्थान पर बिछा दूं। उस समय उस श्री राम लड्डू बाबा ने कहा, रहने दो आसन। इस आनंद से अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार श्री कृष्ण के स्थूल दर्शन कर रहा हूँ एवं 1 सेकंड भी मैं वंचित नहीं रहना चाहता। वे अपलक नेत्रों से श्री गुरुदेव भगवान को देखते रहे, उन्हें साक्षात स्थूल श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दे रहे थे। पंडाल में आकर यदि कोई उन्हें प्रणाम करने का प्रयत्न करता तो वे कहते, नालायक कहीं का, सामने देख, स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्थूल रूप में गीता का उपदेश सुना रहे हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करो। हमें प्रणाम करके क्या पाएगा? यदि उन्हें प्रणाम करेगा एवं उनकी नजरें इनायत हो गई तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। उन्हीं को साष्टांग प्रणाम करो, यही कारण है। ये शब्द उन्होंने उन सभी लोगों से कहा
जिन लोगों ने आराध्य देव के मुखारविंद से निकले श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को सुनने में उनकी एकाग्रता में बाधा पहुंचाई। सन 83 के गंगापुर सिटी के इस कार्यक्रम में, जिसमें तीसरे दिन मात्र 9-10 की उपस्थिति रहती थी, आज चौथे दिन के कार्यक्रम में कई सौ लोग इकट्ठा होकर आराध्य देव की अमृतमय वाणी सुन रहे थे। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था एवं लोग सड़कों के किनारे एवं आसपास की छतों पर खड़े होकर अथवा बैठकर आराध्य देव जी का यह कार्यक्रम सुनते रहे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतनी भीड़ रहते हुए भी वातावरण में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। यदि कोई अपने बगल वाले से कुछ कहने का प्रयत्न करता तो बगल वाला कहता कि अभी तुम शांत रहो, हमें प्रवचन सुनने दो, बाद में हमसे बात बतलाना। ऐसी आध्यात्मिक आनंददायक प्रसंग गंगापुर सिटी में शायद पहली बार ही बना था। प्रातःकालीन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं ने जाकर आराध्य देव जी के चरण स्पर्श कर अपना अपना पुण्य बढ़ाया। धन्य है श्री राम लड्डू बाबा एवं धन्य है उनका हमारे श्री गुरुदेव के चरणों में प्रेम। उन्होंने वही जिस स्थान पर बैठे थे वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। ऐसे ही कृपाओं का स्मरण करते हुए महात्मा श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सोई जानत जेहि देत जनाई, सोई जानत जेहि देत जनाई। हमारे गुरु भाई श्री तिवारी दंपति की आर्थिक स्थिति उन दिनों खराब चल रही थी। इस समय कैसी है यह जगदाधार श्री गुरुदेव ही जाने। प्राणी की आर्थिक स्थिति खराब होने पर इस संसार में उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। श्री तिवारी दंपति जब आराध्य देव के लिए कार्यक्रम स्थल एवं उससे संबंधित सामान का प्रबंध कर रहे थे तो कार्यक्रम स्थल के मालिक ने कहा, तिवारी जी सब तो ठीक है, बिजली के खर्चे का हिसाब कैसे किया जाएगा? श्री तिवारी जी ने कहा कि आप ही कोई रास्ता निकालिए। मालिक ने कहा कि हमारे यहाँ तो बहुत कम बिजली खर्च होती है एवं आपके इस प्रोग्राम में बिजली तो बहुत खर्च होगी। हम तो यही सलाह देंगे कि इन दिनों बिजली का पूरा बिल आप ही पेमेंट करें तो ठीक रहेगा। श्री तिवारी दंपति करते ही क्या, मालिक की यह शर्त स्वीकार कर ली। आराध्य देव जी का कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रारंभ हो गया। आराध्य देव दिन में ही पहुंच गए थे एवं पहले दिन के कार्यक्रम में केवल आरती एवं श्री गुरुदेव भगवान के विश्राम का कार्यक्रम था। श्री तिवारी दंपति हमारे भाई बहन ने बिजली सजावट की ऐसी भव्य व्यवस्था की थी कि जितनी अच्छी व्यवस्था शादी ब्याह के कार्यक्रम में भी केवल 1-2 दिन के लिए करना आम आदमी के लिए कठिन था। श्री गुरुदेव भगवान के गंगापुर सिटी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ लोगों ने श्री आराध्य देव जी की आरती की। तदंतर आराध्य देव जी ने थोड़ी देर के बाद जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की आरती की। उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने कर कमलों से प्रसाद दिया। करीब आधे घंटे तक वहीं विराजमान रहकर सबका समाचार पूछते रहे एवं अगले दिन प्रातःकाल सबको आने का आदेश देकर विदा हुए। श्री आराध्य देव जी श्री तिवारी दंपति द्वारा ठहरने वाले कक्ष में ले जाए गए। वहां अपने आसन पर विराजमान होते ही आराध्य देव जी ने कहा, लल्ला बिजली की इतनी सजावट की क्या जरूरत थी? मैं तो आता ही आता। सैकड़ों रुपए तुमने बिजली के बिल में देने पड़ेंगे। उनकी करुण भरी बातों को सुनकर श्री तिवारी जी एवं उनकी सुलक्षणा अर्धांगिनी श्रीमती रीता जी ने आराध्य देव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, श्री महाराज जी, मेरे लिए त्रिलोकी में आपसे बड़ा व्यक्तित्व और अमूल्य निधि और कोई है ही नहीं। यदि मैं ऐसी सजावट नहीं करता तो मेरा मन जिंदगी भर मुझे कोसता रहता। यही मेरी बाध्यता थी महाराज जी, कृपया क्षमा करने की कृपा की जाए। यह वाक्य समाप्त होते ही श्री तिवारी जी फफक कर रोने लगे एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रीता बहन भी लगभग इसी स्थिति में थी। उनकी यह स्थिति देखकर करुणा वरुणालय श्री गुरुदेव भगवान तत्काल अपने आसन से उठे एवं दोनों को छाती से लगाकर बोले,
लल्ला, योगियों के बालक रोते नहीं, तुम लोग हमारे लाडले बच्चे हो, खूब धूमधाम से श्री प्रभु जी का कार्यक्रम करो। वे अनाथनाथ श्री प्रभु जी तुम्हारा अवश्य अवश्य कल्याण करेंगे, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। आराध्य देव जी महाराज करीब 15 मिनट तक उस दंपति को सांत्वना देते रहे एवं दोनों के सिर पर अपने वरद हस्त का आशीर्वाद देकर उनका आध्यात्मिक उत्थान करते रहे। यह आध्यात्मिक योग प्रचार कार्यक्रम काफी सफल एवं ज्ञानवर्धक रहा एवं कई प्राणी इस पथ के पथिक बन गए। आराध्य देव जी गंगापुर सिटी का कार्यक्रम समाप्त कर अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर गए तो भाई जी ने सभी सामान वालों का हिसाब कर पैसा चुकता करने का कार्य किया। इसी नियत से वे कार्यक्रम स्थल वाले मालिक के पास गए। उचित अभिवादन के बाद उसने अपने हिसाब की कॉपी निकाली एवं उससे कार्यक्रम के एक दिन पूर्व के बिजली मीटर की रीडिंग अपने सेवक को नोट करके देते हुए कहा कि तिवारी जी के साथ जाओ एवं इस समय मीटर की रीडिंग कराओ। दोनों आदमी साथ गए एवं दोनों से बारी बारी से मीटर की रीडिंग पढ़कर अलग अलग नोट किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य, मीटर चल रहा था परंतु उसकी रीडिंग वही थी जो 8 दिन पहले की थी। हमारे श्रद्धावान गुरु भाई बहनों एवं ध्यानाभ्यासी साधकों को अब यह रहस्य खूब अच्छी प्रकार ज्ञात हो गया होगा कि निर्जीव विद्युत मीटर 7 दिन पूर्व की रीडिंग क्यों दे रहा था। उस कार्यक्रम स्थल के मालिक ने कहा कि तिवारी जी, हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, मीटर चल भी रहा है एवं उसकी रीडिंग भी वही है जो उस दिन नोट की गई थी। मीटर बंद रहता तब तो बात समझ में आती, लेकिन मीटर चल रहा है, अतः यह कैसे संभव है कि बिजली का मीटर चलता रहे एवं उसकी यूनिट न आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस मालिक ने कहा कि कल मीटर रीडर को बुलाएंगे एवं उसी से चेक कराएंगे कि मीटर को क्या हो गया है। मकान मालिक ने मीटर रीडर को अगले दिन बुलाया। मीटर रीडर ने आकर मीटर चेक किया। मीटर 2 यूनिट बिजली और ज्यादा दिखा रहा था। उस यूनिट से जो बीते कल की थी। मीटर अपनी चाल से जिस गति से चलना चाहिए था चल रहा था। उसने सभी बिजली के पॉइंट ऑफ कर दिए तो मीटर चलना बंद हो गया एवं जैसे जैसे उसने विद्युत का उपकरण चालू करना आरंभ किया वैसे वैसे मीटर की गति बढ़ती गई। पूरे उपकरण चलने पर मीटर तीव्र गति से चल रहा था। उस मीटर रीडर ने चेक करने के बाद कहा, आपके मकान का मीटर बिल्कुल ठीक चल रहा है। इतना कहकर मीटर रीडर चला गया। अब बेचारा जमीन मालिक कहता ही क्या, क्योंकि सभी बातें श्री तिवारी जी के सामने ही हुई थी। उसने कहा, तिवारी जी, मीटर जब कोई यूनिट ही नहीं चला तो मैं पैसा क्या मांगूं। उसके इतना कहने के बाद श्री तिवारी जी अपने घर आ गए एवं यह बात अपनी पत्नी को बताते हुए रोने लगे। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया। यह दंपति बार बार श्री गुरुदेव का स्मरण करते हुए आह्लादित होता रहा एवं फिर उसके बाद आरती करके दोनों ध्यानस्थ हो गए। श्री तिवारी दंपति पर कृपालु गुरुदेव की जो कृपा लीलाएं हुई हैं, इस छोटे से लेख में उसका वर्णन करना संभव नहीं है, परंतु यदि सारांश में कहना हो तो मेरी समझ से यही कहना सत्य होगा कि इस दंपति का पूरा जीवन ही श्री आराध्य देव की कृपा पर आधारित है। धन्य है हमारे गुरुदेव एवं धन्य है उनके श्री तिवारी दंपति जैसे कृपा पात्र शिष्य। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान।